को इंसाफ मिले, वहाँ काम हो, शहर का डेवलप हो, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। झाड़ कमेटी भी होती है, उद्यान समिति, जिसके अंदर गार्डन डेवलप किए जाते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग अभी काम, वो कमेटी भी बनने वाली है। और प्ले ग्राउंड, आज मीडिया है, आप लोग हैं, आपके सामने मैं ऐलान करता हूँ कि शहर में अब एक रुझान तब्दील हो रहा है। माँ बहनों, नौजवानों में, बुजुर्गों में, कि वो शाम में, रात में, सुबह मॉर्निंग में वो जाते जॉगिंग करने के लिए जाते, जो ब्रेक घूमते हैं, तफरी करने के लिए निकलते हैं फजर की नमाज के बाद। लेकिन हमारे मुस्लिम इलाके के अंदर उसकी कमी महसूस की जाती है, सिर्फ आधार खोल गार्डन छोड़ देते। मालेगांव शहर, मैंने मेम्बरान को पता है, मेम्बरान से आप पूछ सकते हैं कि मैंने जब 7 दिन पहले मीटिंग लिया, तमाम ही मेम्बरान से मैंने कहा कि आपके अपने इलाके के अंदर जहां जहां भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीनें होगी, ओपन स्पेस होगा, वो मुझको आप 10 बजे से पहले लाकर मेरे पास सबमिट करिए। हम पूरे शहर के अंदर जॉगिंग का जाल बिछाने का हमारा अपना तमाम ही नौजवान साथी, वार्ड नंबर 8 एक कॉर्पोरेटर और इस्लाम पार्टी के मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारी निहाल अहमद साहब को जो हाउस बनाया गया, निहाल अंसारी साहब, सलीम अनवर साहब, बच्चू भाई लहसन वाला, और इनको वार्ड नंबर 8 से स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनाया गया, जलील शाह साहब, उनकी वालदा, और फिरोज साहब, दिलावर साहब, बाकी तमाम ही हमारे इस वार्ड के, इस इलाके के तमाम ही जिम्मेदार। सबसे पहले मैं मेरी जानिब से, पार्टी की जानिब से निहाल हाजी साहब और जलील शाह साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पार्टी ने कल उनको जिम्मेदारी दी और शहीद अब्दुल हमीद रोड को इंसाफ देने का काम पार्टी ने कल किया, और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस इलाके को इंसाफ देने का काम पार्टी की जानिब से किया जाता रहेगा। आप लोगों को मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ। सवाल ओहदा ले लेना नहीं या ओहदा देना नहीं होता है, उस ओहदे के साथ इंसाफ करना असल बात है। और निहाल हाजी साहब और जलील शाह साहब की वालदा ये सीनियर है, सलीम अनवर साहब भी सीनियर है, ये ऐसे अब्दुल हसन वाला साहब की सियासी तौर पर, समाजी तौर पर काफी तजुर्बा है। यानी एक अच्छा फाइनल तजुर्बेकार एक फाइनल हमारा अपना पार्टी का यहाँ पर चुनकर आप इस इलाके की आवाम ने किया है। हाउस लीडर की जिम्मेदारी जो होती है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जनरल बोर्ड मीटिंग जब होती है तो हाउस किस अंदाज से चलाया जाए, शहर के डेवलप के लिए, विकास के लिए तजवीज किस अंदाज से मंजूर की जाए, हाउस में अलग अलग पार्टियों से कांटेक्ट बनाकर एतमाद में लेकर एक राय करके हाउस को चलाना यह हाउस लीडर की जिम्मेदारी होती है। और हाउस लीडर तजवीज पेश कर सकता है और अलग अलग कमेटियों में जो मालेगांव शहर का फैसला लेने वाली कमेटी सरकारी होती है उसके अंदर एक रुकन की हैसियत से भी वो अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्टैंडिंग कमेटी 16 अरकान होते हैं, 16 मेंबर होते हैं, और शहर की आवाम ने इस्लाम पार्टी से जो मोहब्बत की, साथ दिया, हमारे 35 कॉर्पोरेटर चुनकर आए, अल्लाह का एहसान है। और उसका रेशो के हिसाब से 7 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान हमारे अपने हिस्से में आए। और मैं हमारे 35 कॉर्पोरेटर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मैंने मीटिंग बुलवाया पिछले शनिचर को 7 दिन पहले, और मैंने एक राय से कहा कि अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है, मेंबरान को नॉमिनेट करना है, तो आप लोगों की कोई डिमांड होगी
तो आप मेरे सामने पेश करो। तमाम ही मेंबरान ने कहा कि आप जो फैसला करोगे वो फैसले के साथ हम रहेंगे, और मुझे खुशी हुई। और जब कल दोपहर तक भी यहाँ पर जो लोग यहाँ मौजूद है, जिन लोगों को ओहदा दिया गया, आप उनसे पूछ सकते हैं, कल 2 बजे तक भी इनको पता नहीं था कि इनके नाम का ऐलान होने वाला है। इतना कॉन्फिडेंशियल मैंने काम किया और सबने एक राय से मंजूर किया, और हमारे 35 कॉर्पोरेटरों को हम 5 साल में अलग अलग उनको ओहदा दिया जाएगा, उनके साथ स्टाफ किया जाएगा। प्रभात समिति के चेयरमैन के चुनाव आएंगे। उसके बाद अभी ट्रांसपोर्टिंग कमेटी एक हमने नई बनाई, जो शहर में पार्किंग का मसला बहुत बड़ा संगीन है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा संगीन मसला हमारे शहर के अंदर है। इसके लिए हमने ट्रांसपोर्टिंग कमेटी बनाई, उसके अभी चुनाव बाकी है। हमने एजुकेशन बोर्ड बनाने का, शिक्षण समिति बनाने का फैसला किया। जो मालेगांव शहर में, पूरे महाराष्ट्र में इतनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूलें नहीं है, उर्दू स्कूलें नहीं है, वो मालेगांव शहर के अंदर, भिवंडी में भी इतनी नहीं है जो मालेगांव शहर में है। तो हमने वो कमेटी बनाने का फैसला किया। तो कोशिश हम ये करेंगे कि शहर के हर तबका को इंसाफ मिले, वहाँ काम हो, शहर का डेवलप हो, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। झाड़ कमेटी भी होती है, उद्यान समिति, जिसके अंदर गार्डन डेवलप किए जाते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग अभी काम, वो कमेटी भी बनने वाली है। और प्ले ग्राउंड, आज मीडिया है, आप लोग हैं, आपके सामने मैं ऐलान करता हूं कि शहर में अब एक रुझान तब्दील हो रहा है, माँ बहनों, नौजवानों में, बुजुर्गों में, कि वो शाम में, रात में, सुबह मॉर्निंग में वो जाते जॉगिंग करने के लिए जाते, जो ब्रेक ढूंढते हैं, तफरी करने के लिए निकलते हैं फजर की नमाज के बाद। लेकिन हमारे मुस्लिम इलाके के अंदर उसकी कमी महसूस की जाती है, सिर्फ आधार पुलिस गार्डन छोड़ देते। मालेगांव शहर, मैंने मेंबरान को पता है, मेंबरान से आप पूछ सकते हैं कि मैंने जब 7 दिन पहले मीटिंग लिया, तमाम ही मेंबरान से मैंने कहा कि आपके अपने इलाके के अंदर जहाँ जहाँ भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीनें होगी, ओपन स्पेस होगा, वो मुझको आप 10 बजे से पहले लाकर मेरे पास सबमिट करिए। हम पूरे शहर के अंदर जॉगिंग का जाल बिछाने का हमारा अपना प्रोग्राम, ताकि शहर की जरूरत है, ये जरूरत को पूरी करना है। उसके अंदर गार्डन भी बनेगा, प्ले ग्राउंड बनेगा, खेल कूद के मैदान हम लोग तैयार करेंगे। अभी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जो मशीनरी लगने वाली बात है, चाहे वो हारून अंसारी हॉस्पिटल हो, चाहे अलीअकबर हॉस्पिटल हो, चाहे वाडिया हॉस्पिटल हो, ये कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर सीजर होना चाहिए, यहाँ पर बच्चों के इलाज होना चाहिए, तमाम एक कंप्लीट इलाज जो जरूरत शहर की गरीब आवाम को है वो होना चाहिए। उसका सर्वे हो गया, तजवीज मंजूर हो गई, हम उसका पूरा डीपीआर पैसा गवर्नमेंट से लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे साथी जो सेकुलर फ्रंट, समाजवादी है, कांग्रेस, हम साथ मिलकर शहर को आगे ले जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। शहर के आवाम को थोड़ा हमको वक्त देना चाहिए। इंशाल्लाह ईद के बाद शहर के आवाम को महसूस करेगी कि हमने जो फैसला किया वो सही फैसला था और सही लोगों के हाथ में इख्तियार गया है। दूसरी बात, आज इसी के साथ साथ यहाँ पर SIR का सेंटर की शुरुआत हो रही है, हेल्पलाइन सेंटर की, उसका भी अभी उद्घाटन होगा। इससे पहले निहाल नगर में एक उद्घाटन हुआ, शहर में अलग अलग अभी इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और हमने वादा किया कि SIR का सर्वे जब होगा, शहर के आवाम की हम मदद करेंगे, और हमने उसकी शुरुआत, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं अभी 2 दिन बॉम्बे था, और बॉम्बे में मैं एक ऑफिस में गया सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैंने सब उसके पेपर डॉक्यूमेंट सब लाया हूँ, जो अभी जनगणना का सर्वे होने वाला है। 2 स्टेप के अंदर जनगणना का सर्वे होगा। वो सर्वे के अंदर हमको क्या, सर्वे के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, कौन से सवाल होंगे, कौन सा कॉलम होगा, क्या आवाम को मालूमात देना है, वो भी हमारी अपनी तैयारी आइंदा है। तो बोलने का मतलब, अगर हम सियासी तौर पर काम करते हैं, समाजी तौर पर हम इस शहर के अंदर काम करते हैं, तो ये सियासी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो शहर के मुस्तकबिल के बारे में, आइंदा जो मुसीबतें आने वाली है, आवाम को बेदार रखना और आवाम की मदद करना, ये सियासी लोगों की जिम्मेदारी होती है।
लेकिन अफसोस ये शहर के अंदर सेहतमंद सियासत नहीं होती, सेहतमंद सियासत नहीं होती। हमको एक दूसरे को लड़ाकर, एक दूसरे को बांट कर ये शहर के अंदर हमेशा सियासत की जाती। ये अब आने वाले वक्तों में ये शहर के नौजवानों ने इस बारे में आप संजीदगी से फैसला करने की जरूरत है कि अगर आप जिस पार्टी को मानते होगे, जिस लीडर को मानते होगे, उनसे काम लेने की बात करो। इलेक्शन आएगा, लड़ेंगे, काम की बात करो, जरूरत क्या इस बात की बात करो। अल्लाह का करम है कि हमारा अपना शहर मेजॉरिटी के अंदर मुसलमान रहते हैं, या हम मेजॉरिटी में है, लेकिन जहाँ माइनॉरिटी के अंदर दूसरे शहर और दूसरे देहातों के अंदर जो मुसलमान है, जो देहातों में रहते, कस्बे में रहते, छोटे शहरों में रहते, वो किस हालात से गुजरते हैं ये बारे में हम नहीं सोच पाते। लेकिन यहाँ की सियासत को अब सेहतमंद होने की है, तो ये शहर के नौजवान ही इंकलाब ला सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी जो शहर ने दी, हम उसको आगे लेकर जा रहे। और मैं मीडिया के माध्यम से, चैनल के जरिए शहर की आवाम से अपील करूंगा कि अपना वक्त निकालकर SIR के पेपर तैयार रखना। 2002 की जाती अब यहाँ से मिलने की शुरुआत होगी। शहर में हम लोग बड़े पैमाने के ऊपर सेंटर हम लोग खोलने की शुरुआत कर रहे हैं, और आवाम वहां पर जाकर अपने पेपर वगैरह क्लियर रखे। आप लोग ये बात तो समझिए, जब असम कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, जब मैं इसके ऊपर तकरीर करता था, आवाम को बेदार करता था, तो हमारे मुकामी से मुखालिफ लोग हंसते थे, लेकिन मैंने मेरा ट्रैक छोड़ा नहीं, मैं उसी के ऊपर रहा, आवाम को बेदार करते रहा। आप देखिए 2 दिन पहले व्हाट्सएप के ऊपर एक लेटर वायरल हो रहा है। डीजीपी ने अपने टॉप के 8 लीडरान का नाम डिक्लेयर किया कि उनकी निगरानी में महाराष्ट्र का SIR का सर्वे होने वाला है। उसमें किरीट सोमैया को भी शामिल किया गया। आप क्या समझते हो कि वो हो गए? नहीं, वो आप लोगों पर वॉच करेंगे, आपका सर्वे नहीं होने देंगे। खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां मुस्लिम बस्तियां हैं, वहां पर वॉच करके ये रुकावट पैदा करने का काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि हम लोगों को समझने की जरूरत है, लेकिन हम इसके ऊपर कोई बात होती नहीं, कोई बात नहीं होती, इस पर बहस नहीं होती। अलग अलग तरीके से शहर को उलझाने की कोशिश की जाती है। तो ये शहर की आवाम और हम सब की जिम्मेदारी है, नौजवानों की बेदार रहने की जरूरत है। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन लड़ा जाएगा, हार और जीत होगी, ये होने वाली चीज है, ये रुकने वाली चीज नहीं है। लेकिन जो मुसीबतें सरकार की तरफ से आ रही है, आज हम लोगों पर उसके ऊपर लाएबल हमारा मजबूती से तैयार करने की जरूरत है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ शहर की आवाम से, और शहर की आवाम SIR सेंटर जो हमारा तैयार हो रहा है उससे फायदा उठाए। यहाँ पर आकर अपने 2002 की यादी ले ले, अपने पास संभाल के रखे, और 1 अप्रैल से जब SIR का सर्वे मुकम्मल तौर पर जमीनी तौर पर शुरू होगा, उस वक्त जो पर लगेंगे, उस वक्त भी इस्लाम पार्टी की जानिब से आप लोगों की मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मालेगांव को मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है पूरे महाराष्ट्र भर में? जो कामकाज आप बता रहे हैं, मालेगांव एक मॉडल बनेगा क्या पूरे महाराष्ट्र के लिए? मतलब जिस तरीके काम का जाल जिस तरीके से आप मतलब बुन रहे हैं, तो मालेगांव को क्या एक मॉडल बनाया जाएगा पूरे महाराष्ट्र के लिए? मॉडल बनाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, और अल्लाह ताला ने हमको दिमाग दिया, अक्ल दी, सलाहियत दी, तजुर्बा दिया। आप देख लीजिए कि पहली मीटिंग के अंदर जो हमने तजवीज लाई थी महासभा के एजेंडे के ऊपर, वो शहर को हम एक रास्ता बताने की हमने कोशिश। दूसरी जो जनरल वोट की होंगी, उसमें भी शहर को हम रास्ता बताने की कोशिश करने वाले थे। सवाल ये होता है, यहाँ तो उल्टा है, क्या हमारी खासदार मैडम भी आती है और कमिश्नर से बजट मांगती है कि जनरल फंड का बजट? अरे खासदार है आप, सेंट्रल से पैसा खींच कर लाओ। और हम जो बात कर रहे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट से फंड लाने की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर शहर के आवाम का साथ रहा,
और हमारी मेहनत रही, हम जरूर मेहनत करेंगे। ये शहर को मॉडल बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है। और एक जो हालात जो बता रहे हैं इस महाराष्ट्र के, कि मालेगांव शहर के अंदर इस्लाम पार्टी का मेयर जब से बना है, हम इक्तिदार पे आए हैं, तो महाराष्ट्र के अलग अलग शहर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की मुसलमानों की उम्मीदें जाग रही है और वो मालेगांव पैटर्न को कबूल कर